हेलो दोस्तों, आप सभी को विक्रम और बेताल के बारे में तो ज़रूर पता होगा कि बेताल विक्रम को एक कहानी सुनाते हैं, फिर जवाब देने के लिए बोलते हैं और जैसे ही विक्रम जवाब देते हैं, बेताल वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर विक्रम जाके उसे कंधे पर डालकर चलने लगते हैं। तो ये सब कुछ बार बार होता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। फिर से बेताल कहते हैं कि चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जिसके अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना है। तो चलिए सुनते हैं कि इस बार बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई। ये कहानी है देवदत्त की, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था। देवदत्त 15 साल का था, लेकिन उसने अपने उम्र से भी बढ़कर बहुत ही विद्या प्राप्त की थी। वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन किसी कारण, किसी दुर्भाग्य के कारण एक दिन वो मर गया। वो लड़का सभी के साथ बात करता था, बहुत ही खुश रहता था और औरों को भी खुश करता था। उस लड़के के गुजर जाने की खबर सुनकर उस नगर में से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लड़का सभी से बात करता था, बहुत अच्छा था। तो उसकी अंतिम संस्कार जब कर रहे थे तो उस नगर में से बहुत सारे लोग आए थे। वो बहुत ज़ोर से रो रहे थे। पास ही में एक योगी रहता था और हमेशा उसके घर में सन्नाटा रहता था। आज तो घर के बाहर बहुत शोर मच रही थी, बहुत लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो वो हैरान हो गया और देखने बाहर आया। तो जैसे ही योगी ने उस बालक के लाश को देखा, बहुत ज़ोर से रोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से उसने हंसा। फिर अपने जो भी उसने तंत्र मंत्र सीखे हुए थे, उसकी मदद से वो उस लाश में घुस गया और वो लाश जिंदा हो गई। सभी लोग वहाँ पर तो बहुत ही खुश थे कि जो लड़का मरा हुआ था वो वापस जीवित हो गया। कहानी को यही ख़त्म करते हुए बेताल विक्रम से पूछता है कि चलो बताओ राजा, अभी वो बूढ़ा योगी पहले रोआ क्यों, फिर इतना हंसा क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है फिर भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा। बिना सोचे विक्रम ने जवाब दे दिया कि इसमें न समझने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान है। उस बूढ़े योगी ने पहले बहुत रोया, क्योंकि उसको ये दुख था कि जिस शरीर ने उसके माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस शरीर में उसने अपनी सारी ज़िंदगी बिताई है, सारी शिक्षाएं प्राप्त की है, तंत्र मंत्र सीखा है, वो उस शरीर को छोड़कर जाने वाला था। फिर वो योगी इस खुशी में हंसा कि वो अभी एक नया जवान शरीर में जाने वाला है, तो उसे और कई साल ज़्यादा मिल जाएंगे बहुत कुछ हासिल करने, ज़िंदगी में सिद्धियाँ प्राप्त करने। तो इस खुशी में वो हंसने लगा। तो इसमें बहुत सोचने वाली क्या बात है? जैसे ही विक्रम ने ये जवाब दिया, बेताल ने कहा कि ये तो सही जवाब था, लेकिन तुमने बात किया इसलिए मैं तो जाने वाला हूँ। और ये कहकर वो ज़ोर से हंस के फिर से अपने पेड़ पर चला गया और विक्रम उसे पकड़ने फिर से उसके पीछे भागे।